हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस क्लासरूम में जहाँ हम साथ में मिलकर एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आपस में सहयोग करते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़कर इस 8th यूनिट का जो बड़ी एक समस्या वाला कंटेंट होता है, उसे आसानी से कवर कर पा रहे होंगे। रोजगार निर्माण जो कि एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, जहाँ से हम मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं, उसे हम कवर करते जा रहे हैं। आप सबसे आशा है कि इसके साथ-साथ आप रिवीजन करते रहें। टाइप किया हुआ नोट्स मैं स्वयं आपको उपलब्ध कराऊँगा, उसके लिए लिखने की या टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम रोजगार निर्माण के 8वें अंक को, जहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है, वो है क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम में रीस्टार्ट परीक्षण हुआ सफल। कौन कर रहा है ये क्रायोजेनिक इंजन पर परीक्षण? इसरो कर रहा है। कौन कर रहा है? इसरो। तो इसरो ने अपना जो क्रायोजेनिक इंजन है, अब आपकी देखो एमपीपीएससी की जो परीक्षा का सिस्टम है, जो पूछा जाता है, वो इतनी कोई डीप बात नहीं पूछेगा। वो आपसे क्या पूछेगा वो समझो। यहाँ लिखा हुआ इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। इसरो ने वैक्यूम परिस्थितियों में मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर के साथ LMV3 के ऊपरी चरण को पावर देते हुए स्वदेशी C20 क्रायोजेनिक इंजन। आपसे बस प्रश्न इतना ही पूछा जाएगा कि इसरो द्वारा विकसित या प्रयोग किए गए या सफल परीक्षण किए हुए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? उसका नाम है स्वदेशी CE20। बस ये इसका नाम है और इस पूरी न्यूज में इतना ही काम का है। या वो आपसे पूछ लेगा कि इसका परीक्षण कहाँ किया गया, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया। बहुत डीप बातें नहीं है ये, बहुत सरल बातें हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी न्यूज में दो बातें काम की। एक तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है, स्वदेशी CE20, और उसे कहां से उसका परीक्षण किया गया। बाकी थ्योरेटिकल बातें तो अपने दिमाग में सेट रह जाती हैं, इसके बारे में बहुत डीप जाने की जरूरत है ही नहीं, इतना ही काम का है। अगली न्यूज पर आते हैं। देखो एक छोटी सी 10-15 मिनट की क्लास है, जिसमें मैं पूरे एक सप्ताह का जो करंट अफेयर्स का निचोड़ है वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत आसानी से इनका बार बार रिवीजन कर लेते होंगे। लिखकर मैं देने को तैयार हूँ। आप चीजों को बार बार रिवाइज करें, एमसीक्यूज लगाएं। हमने 8th यूनिट के 7th हो या किसी भी यूनिट के 1000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप बार बार उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपका ये पीएससी जरूर निकलेगा। इस बार प्रीलिम्स में आप अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका नाम है मद्रास, मतलब IIT मद्रास, एक तो ये संस्थान है और दूसरा भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो। तो IIT मद्रास और इसरो दोनों ने मिलकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहायता के लिए स्वदेशी माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया। न्यूज है, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से बहुत काम की है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि IIT मद्रास और इसरो ने किस माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार किया है, तो शक्ति नाम के, या यूं पूछ लिया जाएगा कि शक्ति नाम के चिप का आविष्कार इसरो द्वारा किया गया, उसमें किस संस्थान ने सहायता की है? IIT मद्रास ने। या सीधा पूछा जाएगा कि शक्ति नामक माइक्रो प्रोसेसर का जो है आविष्कार किसने किया या उसको सफलतापूर्वक निर्माण किसने किया? इसरो ने। ये सड़े खाद बड़े आराम से कंप्लीट होने वाले प्रश्न हैं। मुझे लगता है बस एक एक न्यूज है, एक जरा सी बात है, एक बार सुन लो, भर 2-3 बार उसे रिवीजन कर लो और एग्जाम में बैठ जाओ। आप आपका कुछ गलत नहीं होगा, इतना ही करना है। आगे इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन हमारे काम का जो था कि भाई ये डिजिटल इंडिया रिस्क 5 के पहल जो है उसके तहत तैयार किया गया। ये सब बातें हमारी परीक्षा का लेवल नहीं है कि वो इतना पूछे। आप बेसिक बातों पर भी फोकस करें केवल। मध्य प्रदेश के युवाओं को इसके सपनों को पंख लगाती मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। बहुत खास बातें हैं। देखो, उद्यम क्रांति योजना कब शुरू हुई थी? बहुत अच्छे से याद रहे
कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में शुरू हुई थी और इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है कि कितनी तारीख को 10 तारीख है। कैसे कैसे याद रखोगे आप कि 10 जनवरी 2022 से उद्यम क्रांति शुरू हुई थी। इस 10 को उल्टा कर दिया तो 01 बन गया, 10/01 2022। अब आपको 22 ज्यादा अच्छे से याद रखना है, 10 जनवरी तो याद रह जाएगा क्योंकि मैंने उसको उल्टा सीधा कर करके आपको बता दिया है। तो ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तो एक एक चीज याद रखने की है, उसका उद्देश्य याद रखने का है, उसकी समय सीमा या उसका कितने कितने से लेकर कितने कितने तक का लोन दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है कि 50,000 से लेकर 50 लाख तक का लोन इसमें, ये लिमिट याद रख लो, बस लाख इतना ही याद कर लो तो मैं बहुत डीप में जाने ही नहीं जरूरत पड़ेगा, बस 50 लाख आप एक शब्द याद रख लो कि किसे लाभ प्रदान करती है, टोटल कितना की है, सब बातें मैं डिटेल में कर लूंगा, लेकिन अभी आप इसमें से केवल ये दो बातें रट लो कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाओं के लाभ वाभ, ये थ्योरेटिकल बातें मेंस के टाइम पर पढ़ेंगे। उद्देश्य, उसकी विशेषताएं या उसमें जो किए जाने वाले प्रावधान है वो, और उसकी तारीख, ये तीन बातें हमें प्रीलिम्स के हिसाब से रट करके रखनी है। ये भी काम का है कि इस योजना से टोटल कितने अभ्यर्थियों को फायदा हो गया, लेकिन ये मेंस में काम आता है, प्री में नहीं काम आता। आपको बस इतना ही रटना है और आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स में 2 नई स्पर्धाएं होंगी शामिल, कितनी अच्छी बात है। कॉमन एथलेटिक्स समझते हैं आप सब लोग, जो भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता, एथलेटिक्स एक ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिशंस है जिसमें दौड़ना, भागना, ऊंची कूद, लंबी कूद, सबको थोक में कह देते हैं एथलेटिक्स। आपके जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं अगले, वो कब होंगे, 2026, जिस साल में अभी हम चल रहे हैं, और कहाँ होंगे, ये ग्लासगो में होंगे। कहाँ होंगे, ग्लासगो। तो ये जो ग्लासगो है ये कहां पर है, किस देश में आता है ग्लासगो, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आता है, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड नाम के देश का शहर है ग्लासगो, जहां पर 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे और भारत इसमें बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट करेगा। आपको एक एक बात रटनी है, यहाँ मध्य प्रदेश से भाग लेने वाले खिलाड़ी भी रट कर रखने हैं, याद रखना। तो इसमें 2 नए गेम जो हैं वो जोड़े गए हैं, आपको याद रखना है कि 2 नए गेम कौन कौन से हैं। ये कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम होगा, 23वें नंबर का, जो हो 26 में रहा है लेकिन उसका खुद का नंबर है 23। 2 स्पर्धाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो 4x400, क्या नाम है पहली स्पर्धा का, 4x400 मीटर मिश्रित टीम रिले, ये याद रख लेना एक। और दूसरा है कॉमनवेल्थ मिल, ये 2 शब्द याद रख लो बस, 4x400 मिश्रित रिले और कॉमनवेल्थ मिल, ये 2 नई प्रतियोगिताएं हैं एथलेटिक्स में जोड़ दी गई हैं। अब इससे हमने तो बहुत सारी बातें सीख ली कि अगला कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, किस शहर में होगा, भारत भी पार्टिसिपेट, सब बातें काम की, लेकिन ये 2 न्यूज में ये बात थी कि ये 2 नए गेम इसमें जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यूएनएचआरसी से कौन से देश ने अपने आप को अलग होने की घोषणा की है, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसका हिंदी में नाम है, क्या नाम है, संयुक्त। हमारा जो यूएनओ है उसका एक अंग है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। तो इससे किस देश ने अलग होने की घोषणा की है, अभी अभी थोड़े दिन पहले जब ये न्यूज छपी उससे पहले अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की थी, और अमेरिका के अलग होने के बाद में इजराइल ने भी ये फैसला लिया कि वो भी इससे अलग हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका के हटने की घोषणा के एक दिन बाद इजराइल भी इससे अलग हो गया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने ऐसी घोषणा कर दी है कि इजराइल इससे अलग हो रहा है। अब आपको 2 बातें रट कर रखनी है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से कौन से देश ने पहली घोषणा की, अमेरिका ने, उसके बाद कौन सा देश ने घोषणा की, अभी आगे न्यूज में और बात करूंगा इसकी, लेकिन अभी इस जो वीक की बातें थी उसमें इतनी ही काम की बातें हैं, हमें इतना ही रट करके रखना है, बहुत ज्यादा अपने दिमाग में कचरा भरने की जरूरत है ही नहीं। अपने दिमाग में खास खास बातें रखते जाइए,
मैं एक सप्ताह से 5, 7, 8, 10 ज्यादा से ज्यादा 10, 12 इससे ज्यादा न्यूज नहीं बताता। बहुत काम की बातें हैं, बस रटते चलो, पूरा सिलेबस ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा। चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वेरी गुड। सब लोग ये जरूर बताएं कि ये जो क्लासेस मैं आपके लिए ले रहा हूँ, क्या ये आप सबके लिए फ्रूटफुल है? क्या ये जो मैंने पढ़ाने का एक तरीका बनाया कि मैं रोजगार निर्माण को आधार बनाकर आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको सूट हो रहा है? क्या इस पैटर्न पे आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं? करते रहें तैयारी जोर शोर से, पूरे साहस से, पूरे ताकत के साथ, धैर्य रखें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।